I thought perhaps he was a little light-headed, and after giving him the prescribed capsules at 11 o'clock, I went out for a while. So what happens till now is the boy is saying कि अगर फादर अगर आपको इस रूम में नहीं रुकना मेरे साथ और अगर आप परेशान हो रहे हो तो यू कैन लीव. बट द फादर सेज कि ऑब्वियसली मैं परेशान नहीं हूँ, इट्स ओके, आई विल सिट विद यू. नाउ द फादर थिंक्स कि मे बी द बॉय इज अ लिटिल लाइट हेडेड. लाइट हेडेड का मीनिंग है कि शायद बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बिकॉज द सिचुएशन इज कि वो काफी बीमार है. सो फादर गेव हिम द प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल एट 11 o'clock. फादर ने उसे 11 बजे मेडिसिन दी एंड ही वेंट आउट फॉर अ वाइल. और कुछ देर के लिए वो बाहर चला गया. नाउ दिस इज द सीन about the outside the house की situation वहाँ पे कैसी है. It was a bright cold day, the ground covered with sleet that had frozen so that it seemed as if all the bare trees, the bushes, the cut grass and all the grass, the bare ground had been varnished with ice. So जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि काफी ब्राइट डे है. ब्राइट डे सिग्निफाइज कि वहाँ पे इनफ सनलाइट है. कोल्ड डे वो ठंडा दिन भी बहुत है, तो सनलाइट होने के बाद भी काफी ठंडा है. द ग्राउंड कवर्ड विद स्लीट. ग्राउंड एक स्लीट से एक पतली चादर, इसको बोल सकते हैं कि एक पतली चादर जमी हुई है बर्फ की वहां पे. हैड फ्रोजन सो दैट इट सीम्ड एज इफ ऑल द बेयर ट्रीज, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि सारे ट्रीज, सारी बुशेस और सब फ्लोरा एंड फोना, यू कैन एक्चुअली फ्लोरा यू कैन से, कि जहाँ पे जितना भी ग्रास और उससे रिलेटेड मटेरियल था, इट वाज ऑल कवर्ड इन आइस. पूरे को आइस से कवर कर दिया था. एंड इट वाज वार्निश्ड विद आइस. सो वार्निश को इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वुड बी कि उसको पॉलिश किया गया था उससे, बिकॉज आइस वाज आल्सो शाइनिंग. I took the young Irish setter for a little walk. Now Irish setter is a dog, so it's a breed of a dog. तो उनने it's a pet जो उनका है, so वो उसको लेके जाते हैं वॉक पे along a frozen creek, but it was difficult to stand. वो एक एरिया में लेके जाते हैं जहाँ पे वो घुमा सकते हैं उसको, but it was difficult to stand और walk on ग्लासी सरफेस. बट वो ग्लासी सरफेस पे, ग्लासी सरफेस इसलिए बोला गया है अगेन एज आई सेड कि वो काफी शाइन कर रहा था, बिकॉज आइस जब एक लेयर में जम जाती है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, जस्ट लाइक ए मिरर. सो इसी वजह से राइटर ने बोला कि वो एक ग्लासी सरफेस, एक ग्लास की तरह बिहेव कर रहा था, बिकॉज इट वॉज ब्राइट एंड इट रिफ्लेक्टेड द सनलाइट. एंड द रेड डॉग स्लिप्ड एंड स्लिदर्ड एंड आई फेल्ट ट्वाइस हार्ड. और बिकॉज वहां पे चलना मुश्किल था, इसी वजह से जो आयरिश सेटर डॉग है वो रेड कलर का डॉग है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो गिरा वहां पे, फिसला, और राइटर खुद 2 बार वहां पे गिरे. We flushed a covey of quail under a high clay bank with overhanging brush, and I saw two as they went out of sight over the top of the bank. Some of the covey hid in the trees, but most of them scattered into brush piles. Now, the next incident, what happened was when they fell, they scared a few birds. So quail is a type of a bird. Covey would be group of those birds, and flushed means कि उनको डरा के वहां से भगा देना. So what happened was कि वहां पे बिकॉज वो अचानक से गिरे वहां पे, तो उसकी वजह से छोटे बर्ड्स जो थे उन्होंने उन बर्ड्स को डरा दिया और सभी बर्ड्स वहां से उड़ गए. एंड दे वेंट आउट ऑफ साइट. वो नजरों से बाहर हो गए, दिखना बंद हो गया. सो बिकॉज इट वाज जंगल लाइक एरिया, लिटिल बिट ऑफ जंगल एरिया. सो व्हाट हैपेंस इज कि बर्ड्स उड़ के कोई बुशेस की तरफ गायब हो गया और कोई दूसरे ट्रीज में जाके छुप गया. एंड ऑब्वियसली बिकॉज उनके साथ एक डॉग था तो दे वर फ्राइटेंड, काफी डरे हुए थे बर्ड्स, इसी वजह से वो गायब थे वहां से. At the house, they said the boy had refused to let anyone come into the room. You can't come in, he said. You must not get what I have. So जब वो घर वापस पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उनके बेटे ने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया. और रीजन ये होता है कि मैं नहीं चाहता, द बॉय सेज कि मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो बीमारी हो जो मुझे है. I went to him and found him in exactly the position I had left him. जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसको उसी पोजीशन में पाया जैसे मैं उसको छोड़ के गया था. White-faced, but with tops of his cheeks flushed by the fever. फेस अभी भी वाइट था, बट फीवर की वजह से उसके चीक्स जो थे वो काफी रेड थे. स्टेयरिंग स्टिल, और अब भी घूर रहा था वो, एज ही हैड स्टेयर्ड एट द फुट ऑफ द बेड. वो उसी तरह से फुट के बेड के एंड को घूर रहा था जैसे वो स्टार्टिंग में घूर रहा था. आई टुक हिज टेम्परेचर. सो राइटर ने वापस उसका टेम्परेचर लिया. व्हाट इज इट? और अब बच्चे ने फिर से पूछा क्यूरियसली कि क्या टेम्परेचर है. समथिंग लाइक 100 आई सेड, बट इट वाज 102/4.
So it was more than 100 degrees Celsius, but still the writer lied. It was 102. It was 102, he said. Who said so? The doctor. अब बच्चा उनसे बोलता है कि पहले तो 102 डिग्रीज टेम्परेचर था. Now how has the temperature changed? Your temperature is all right, I said. Nothing to worry about. बट राइटर जो है वो बोलते हैं कि आपका टेम्परेचर एकदम ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई डोंट वरी, ही सेड, बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग. मैं परेशान नहीं हो रहा, पर फिर भी दिमाग बात में एक्चुअली जैसे ओके. सो ही सेज आई डोंट वरी, मैं वरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी दिमाग में बात आ जाती है. डोंट थिंक, आई सेड. फादर ने बोला कि सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट इजी, यू रिलैक्स. आई एम टेकिंग इट ईजी. अगेन द बॉय सेज कि मैं इसको आराम से लेने की ही कोशिश कर रहा हूँ. एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड, और वापस उसने सामने देखना शुरू कर दिया. ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट ऑन टू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग, और उसको देख के ऐसा लगा कि बच्चा अपने मन में कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है. टेक दिस विद वाटर. नाउ फादर अगेन एक मेडिसिन उसकी तरफ देते हैं और कहते हैं कि इसको पानी के साथ ले लो. डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड? नाउ अगेन द बॉय इज वेरी डाउटफुल, और वो बोलता है कि क्या इसकी वजह से कुछ अच्छा होगा. ऑफ कोर्स इट विल, बॉय सेज. फादर सेज कि यस ऑफ कोर्स इसकी वजह से होगा. आई सेट डाउन एंड ओपन द पायरेट बुक एंड कमेंस टू रीड, बट आई कुड सी ही वाज नॉट फॉलोइंग, सो आई स्टॉप्ड. अगेन वो पायरेट वाली बुक उठाते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट फिर वो देखते हैं तो सेम सिचुएशन है, बच्चे का अब भी ध्यान नहीं है. अबाउट व्हाट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई? About what time do you think I am going to die? सिंपल क्वेश्चन बच्चा पूछता है अपने फादर से कि फादर आपको क्या लगता है कि मैं कब मरने वाला हूँ. नाउ फादर इज शॉक्ड, फादर को शौक लगा है. एंड ही सेज व्हाट, क्या? अभी इसमें मरने की कहाँ से बात हो गई? दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू सिग्निफाई, कि वो बोलना चाहता है. अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई, कि कितना टाइम लगेगा कि मैं मर जाऊं. You are not going to die. What is the matter with you? Now the father says कि नहीं मरने वाले हो, इशू क्या है आपका? Oh yes I am. I heard him say 102. Now the son says कि नहीं नहीं पक्का मरने वाला हूँ, डॉक्टर ने कहा था 102 डिग्री टेम्परेचर है. People don't die with a fever of 102. That's a silly way to talk. Now father says कि नहीं 102 डिग्री में 102 डिग्रीज में इंसान नहीं मरते. That's a silly way to talk. कि बेवकूफ़ जैसी बात मत करो, 102 डिग्रीज में कुछ नहीं होता. I know they do. At a school in France, the boys told me that you can't live with 44 degrees. I have got a 102. Now, the child is also adamant कि वो भी टिका हुआ है अपनी बात पे, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे पता है, फ्रांस में जब मैं स्कूल में था तो मुझे बच्चों ने बताया कि 44 डिग्रीज टेम्परेचर ही नहीं झेल सकता शरीर, 102 है मेरे तो. नाउ द बॉय सेज कि 44 डिग्रीज भी नहीं, 44 डिग्रीज इज टू मच. 44 डिग्रीज भी अगर आपका टेम्परेचर है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो फिर भी 102 डिग्रीज है. ही हैड बिन वेटिंग टू डाई ऑल डे ever since 9 o'clock in the morning. Now what has happened is कि बच्चा, ना फादर रिकैप्स कि वो रिकैप करता है एक तरीके से और बताता है कि बच्चा सुबह से मरने का वेट कर रहा है, बट ही हैजंट डाई. यू पुअर शार्ट्स, आई सेड, कि मेरे प्यारे बच्चे, पुअर ओल्ड शार्ट्स, इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स, कि ये माइल्स और किलोमीटर्स जैसा है. यू आर नॉट गोइंग टू डाई, दैट्स अ डिफरेंट थर्मोमीटर, कि तुम नहीं मरने वाले हो, वो तो थर्मोमीटर ही अलग है. ऑन दैट थर्मोमीटर, उस थर्मोमीटर पे 37 इज नॉर्मल, 37 डिग्रीज इज नॉर्मल. ऑन दिस काइंड इट इज 98, कि उस वाले थर्मोमीटर पे 37 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर है, और इस हम वो जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर 98 डिग्रीज. आर यू श्योर? एब्सोल्युटली, आई सेड. सो बच्चा पूछता है कि क्या पक्का है आपको ये चीज? तो फादर सेज कि एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है. इट इज लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स, यू नो हाउ मेनी माइल्स वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स इन द कार. सो फादर सेज कि बेटा बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि सपोज हम 70 माइल्स ट्रेवल किया, लेकिन 70 माइल्स इज नॉट इक्वल टू 70 किलोमीटर्स. दैट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, दैट इज अ डिफरेंट मेजरमेंट, कि वो मेजरमेंट ही अलग है. So liters and kilograms are not equal. Same thing is applied here. So and the boy says, oh अच्छा ये बात है. But his gaze at the foot of the bed relaxed slowly. But because still he was very tensed, काफी परेशान सा था, तो उसका गेज जो वो फुट की तरफ देख रहा था, फुट ऑफ द बेड, वो काफी धीरे धीरे उसने रिलैक्स किया वहां से. द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स्ड टू, और वो खुद भी जो काफी परेशान नजर आ रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से, वो भी धीरे धीरे उसने रिलैक्स करना स्टार्ट किया. And the next day it was very slack and he cried very easily at little things.
दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। और नेक्स्ट डे काफ़ी नॉर्मल था, कोई इशू नहीं, बट वो छोटी छोटी चीज़ों पे रोना स्टार्ट कर देता था। सो द मेन थिंग टू टेक फ्रॉम दिस इज 37 and 98, so 44 degrees or 102, whatever you can use. So one temperature they are talking about is in Celsius, 44 degrees Celsius or 37 degrees Celsius. So because we use this Celsius thermometer, तो हमें उसकी हैबिट है, बट बिकॉज वो उस कंट्री में यूज करते हैं फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, उसकी वजह से वो उसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि पानी का जमने का टेम्परेचर क्या है। इन सेल्सियस पानी का जमने का टेम्परेचर है 0 और पानी के बॉइलिंग का टेम्परेचर है 100। इस बात में कंप्लीट सेंस है कि 0 डिग्रीज है तो वो जम गया, 100 डिग्रीज है तो वो उबलने लग गया। बट गूगल दिस कि व्हाट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट एंड व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, एंड देन यू विल लर्न समथिंग न्यू। आपको पता चलेगा कि उसमें कितना डिफरेंस है। सो अगेन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इट्स अ वेरी डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम।